हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वर्षा, आई एम अ कैबिन क्रू। आई नो मैं बहुत नींद में दिख रही हूँ बिकॉज मैं सोई नहीं हूँ। इट्स बीन more than 25 hours because I'm in Auckland, New Zealand right now, which is a very long flight, like almost 17 hours. And obviously आप सिर्फ फ्लाइट का काम कैलकुलेट नहीं करते. इफ़ यू आर अ क्रू यू हैव टू कम अर्ली, लाइक 3 hours बिफोर, रिपोर्टिंग, ब्रीफिंग, फ्लाइट का काम, अरेंजमेंट्स, एंड देन ऑब्वियसली आफ्टर डिसम्बार्केशन देन ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे रुकना, एंड देन एयरपोर्ट पे इतना सब कुछ डिक्लेयर करना दैट इफ़ यू हैव थिंग्स टू डू. First of all, if you're coming to New Zealand, it's very hard because they're very strict. I mean, it's not hard as a hardened journey, but it's very hard if you have a lot of things in your bag, like edible things. So they are not someone who really promotes it. तो अगर आपके पास कुछ भी खाने की चीज़ है तो प्लीज़ उसे न्यूजीलैंड लेके ना आए, नहीं तो बस आपके $400 पानी में चले जाएंगे. सो यू गोटा डिक्लेयर थिंग्स एंड obviously you have to dispose them if it's not matching their criteria. For me, I had some items but I did declare and it was okay for them. So yeah, and then I'm so sorry. My eyes are like, I really want to sleep, but I cannot sleep. Maybe jet lag. तो आई हैड सम प्लान्स टू गो आउट बिकॉज बहुत लंबा ले ओवर है. लाइक आज का दिन पूरा है क्योंकि आज हमने सुबह 4 बजे लैंड किया, तो आज का पूरा दिन था. एंड वी वर लाइक कि हम सोएंगे, 2 बजे मिलेंगे, 2 बजे वी वर थिंकिंग टू गो फॉर आइलैंड. बट क्योंकि ये बारिश हो रही है तो उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ प्लान्स दैट आई वाज थिंकिंग दैट आई एम गोना डू, बट बिकॉज ऑफ दिस रेन सब खराब हो गया. बट कल का वेदर अच्छा दिखा रहा है, मे बी कल विल डू समथिंग. बट आज भी हम सोच रहे हैं एटलीस्ट सिटी तो एक्सप्लोर करके आए. ऑब्वियसली छाता लेके जाएंगे. एंड यहाँ पे ठंडी हो रखी है और मेरे पास ठंड के कपड़े ही नहीं है. मैंने क्यों नहीं लेके आई मुझे भी नहीं पता, बट मैं नहीं लेके आई. So yeah, for that I'll show you the thing that they gave me. So cute, these people are so cute. The flight was so nice because of all of these sweet people. बहुत ही sweet लोग. So this is basically, I don't know how to say, but this is this hokey pokey ice cream which is made of honey and super tasty, super delicious. Well, I'm not a fan of ice cream. So in hotel, they welcomed us with this. So I ate already one and then I took another one, this one, because this was so nice. It's made of honey, so it's very nice. Milk products and honey products are super nice here. And it tastes amazing. I'll go get ready because हम बाहर जाएंगे, चीज़ें ढूंढेंगे, देखेंगे कुछ देख सकते हैं कि नहीं. और मुझे इस थोपड़े को ठीक करना है क्योंकि आई लुक सो बीमार. आई नो व्हाट टू डू. 24 घंटे नया इंसान सोए तो ऐसे ही दिखेगा. आके आओगे नहीं, चकाले गिरे आएंगे ही आएंगे. क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. To eat something because I'm super hungry and super sleepy, but I'm gonna wait till evening. और मैं तब सोऊंगी ताकि मैं सुबह उठूँ. हाँ, लगाओ ना, आपको मना कौन कर रहा है. स्काई टावर जहाँ से पूरा ऑकलैंड दिखता है, बहुत सुंदर. तो देखा तूने कहीं? हाँ ना भाई, बहुत टेस्टी है. लकीली वी गॉट सम इंडियन फूड. और फिर क्या, हमने फिर समोसे मंगा लिए. हम दिल्ली के रजौरी गार्डन के मेट्रो आ गए. यहाँ पे लोग चिल्ला रहे रजौरी रजौरी रजौरी. तुम एकदम गजब करते हो. मेरे को ठंड लगवा दी तुम लोगों ने. ठंड लग गई. दिस वन क्या करना है, ये वेस्ट ऑफ मनी है. साबुन तो यूज भी कर लेंगे. दिस वाज द गिफ्ट शॉप जहाँ से हमने कुछ सोवेनियर और ऑब्वियसली यहाँ के कस्टमाइज फेमस साबुन लिए. पैसे भी नहीं कि मैं दे दूँ. क्या, किधर है. मैं तैयार हो गई हूँ. सुबह के ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं. मैं 6:30 उठ गई थी. मैं तैयार हो गई हूँ. मैं लिफ्ट से जा रही हूँ ताकि हम लोग पहले कुछ खा सके. तो यहाँ की लिफ्ट मिलना इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग. तो
लॉबी जा रहे ताकि हम कुछ ब्रेकफास्ट कर सके एंड उसके बाद हम जा रहे हैं वन ऑफ माई बकेट लिस्ट। बहुत टाइम से और आई वॉज बिडिंग दिस फ्लाइट कि मेरे को मिल जाए, मिल ही नहीं रही थी। आफ्टर 5 months आई गॉट दिस फ्लाइट, सो वी आर गोइंग फॉर स्काई डाइविंग। सो इफ़ आई से दैट मैं बहुत नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं बहुत से जैसे मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, मुझे लोगों ने बहुत डराया है, बट या लेट्स सी। हमारी लिफ्ट आ गई एंड नाउ वी गोना गो टू लॉबी फॉर द ब्रेकफास्ट। ज़्यादा कुछ नहीं खाना क्योंकि ऑब्वियसली स्काई डाइविंग करने के लिए कुछ नहीं खा सकते, बट हम थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि कुछ तो जाना चाहिए पेट पे। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दूध के कैसे खाऊंगी? मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा भारी नहीं खाऊंगी, मैंने खाना देखा तो इनका ज़्यादा भारी है ही नहीं। ऑब्वियसली दे केम टू पिक अस अप। Yeah. That's normal. You've done it before. Oh, nice. So it's not your first time. Where did you do it before? Yeah, nice. That's a way better country. 2017, Yeah, right. so a while ago. कंटेंट नहीं है मेरे पास। खेती है उनकी, उन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। Alright, you guys ready? एंड वी रीच हियर। जैसे जैसे पास आता वैसे वैसे इतना डर सा लग रहा था ना। Out of the plane. Do you want to tell me why you're doing this? Just to tell my siblings how cool I am and to tell my parents that I'm still responsible child. Oh, right. Happy days. Nice one. We're about to get going, so good luck. We'll see you up there. Thank you. Slipping through the days, becoming broken. Can I find myself, trust myself? यहाँ तक आई वॉज वेरी नॉर्मल, बल्कि मुझे अच्छा ही लग रहा था बाहर का व्यू देख के। आई वॉज फीलिंग सो गुड। बस मैं थोड़ी मतलब एक्साइटेड थी, बट डर तो नहीं लग रहा था मुझे। थोड़ी नर्वस थी, बट दिस गाय नेक्स्ट टू मी वाज सो नर्वस। और इसके जो इंस्ट्रक्टर थे वो उसको ऐसे करके मोटिवेट करते कि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, इट्स ओके, दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम, इमेजिन। और असली डर मुझे इस प्लेन के एज पे बैठ के लगा, और जब कूदने वाले थे आई वॉज लाइक भाई अब तो वापस भी नहीं जा सकते। लेकिन एक सेकंड के लिए जब कूदे और एकदम से लाइक हम लोग ऐसे कभी वो ऊपर मैं नीचे और ऐसे ऐसे हो रहा था, तब तो इतना डर लग रहा। लेकिन फिर जब थोड़ा स्टेबल हुए हम लोग लाइक बादलों के बीच में तो उड़ रहे थे, इट वाज सो ब्यूटीफुल, लाइक टोटली वर्थ इट। हाँ, डर लगेगा, ऐसा लगेगा कि तुम्हारा दिल बाहर आ गया है, लेकिन उसके बाद इतना अच्छा लगेगा, लाइक ऐसा फील होगा कि तुम बादलों के बीच में एंड यू कैन फील ऑल द रश इन योर बॉडी एंड यू कैन सी द स्काई, इट्स ब्यूटीफुल। My road to the other side. Should I fight or run and hide? Will I lose it? कैसा लग रहा है बताओ? कैसा है? Alive? Alive? Alive. How are you feeling? How are you feeling? Good. So I did skydiving and it was so good experience, and I would just like to tell you that फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हाँ लगता है कि थोड़ा डरावना है, क्या हो जाएगा एकदम से, बट इट्स द मोस्ट beautiful experience that I can ever think of that I have done so far. It's so nice and I will say that अगर आप skydiving के लिए एक थोड़ा सा भी थॉट है ना कि करना है यार, जाके कर आओ बस यार, बस कर आओ भाई। यू विल फील सो गुड आफ्टरवर्ड्स, यू विल फील कि भाई क्या ही कर लिया आपने इसे मतलब इतनी मतलब 1.5 मिनट का एक ऐसा होता है, 1-2 मिनट का चल रहा है वो फॉल जो आप कूदते हो, और लाइक आई डोंट नो, लाइक उसके बाद आप एक अलग इंसान हो उस फॉल को करने के बाद ना। यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर,
क्योंकि वो जो बंदा गया था ना वो कुछ और है, और जब आप ने फॉल मतलब आप एयरक्राफ्ट से आप वहाँ से कूदे हो और उसके बाद जो इंसान हो ना आप कोई और हो भाई, मतलब अब ये इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसा वाला सीन हो जाता है भाई। इट्स सो क्रेजी, इट्स फन ब्रो, इट्स फन। आई वुड सजेस्ट एवरी सिंगल पर्सन जिसको थोड़ा सा भी कभी भी ये कि करना है भाई, आई वुड से मत सोचो, कभी भी चांस मिले जस्ट गो। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, नाउ आई टेल यू फुल स्टोरी व्हाट हैपेंड। सो हम लोगों का लंबा लेओवर था, दो दिन का था, क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग फ्लाइट, बहुत लंबी फ़्लाइट होती है, तो हमें 2 दिन का रेस्ट मिलता है ऑकलैंड का। तो हम लोग पहले दिन पहुँचे ना, पहले दिन बारिश हो रही थी, बारिश में तो ऑब्वियसली आप स्काई डाइविंग नहीं करोगे। मैं ये फ़्लाइट पिछले 5 महीने से वेट करी थी जस्ट बिकॉज कि मुझे स्काई डाइविंग करनी है। इट वॉज़ वन ऑफ द थिंग्स, बकेट लिस्ट थिंग दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू, एंड आई वॉज बिडिंग फॉर दिस फ्लाइट। ठीक है, मैं जल्दी से फ्लाइट्स बिड नहीं करती, एंड आई वॉज बिडिंग फॉर दिस फ्लाइट एंड जस्ट टू डू दिस थिंग। एंड देन बारिश होती है, एंड देन एवरीबडी वो लाइक, मेरी फ्लाइट पे सबको मैंने पूछा कोई जाएगा स्काई डाइविंग, आई वाज लाइक शायद कोई जाए, बट नो बडी वॉज लाइक, एवरीवन वाज लाइक नो 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 स्काई डाइविंग, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। एक बंदी बोल रही मैंने भी इसलिए बिड किया था, लेकिन मैंने अपने घर वालों को बता दिया, मेरे घर वालों ने मना किया, तो मैं नहीं जाऊँगी। सोचो कुछ हो गया तो हो गया। मैंने यार जब होना होगा ना, तो आप कहीं बैठे भी होगे ना तो भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता चीज़ें, ऐसे नहीं होगी, जब आनी होगी तो आ ही जाएगी। बट एनी वेज दिस इज़ द अनदर टॉपिक। सो कोई नहीं था, एंड मैंने सोचा ठीक है मैं होटल में पहुँचूँगी, एंड देन आई आज, क्योंकि उसके लिए बोलते कि पहले से बुक करना होता है तभी वो आपको लेके जा सकते हैं पिकअप, ऐसा कुछ था। तो आई वाज लाइक मे बी आई गो टू होटल एंड देन आई सी व्हाट कैन बी डन, एंड देन मैंने देखा बारिश हो रही थी, नेक्स्ट डे भी बारिश दिखा रही थी, आई वाज लाइक, एंड देन आई वाज लाइक यार बारिश के मौसम में तो वो खुद ही मना कर देते हैं, तो मैं फिर ऐसे डिलेमा में आ गई कि मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं भी सोचती थी मे बी नेक्स्ट टाइम आई गो। देन लकीली वी वर थिंकिंग टू गो फॉर वाइकी आइलैंड, देयर इज़ वन आइलैंड एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो मैं वहाँ पे भी जाने के लिए तैयार थी कि चलो ठीक है ऑफ है तो वहाँ पे भी तो जा ही सकते हैं। देन जो बाकी क्रू थे उन्होंने सोना शुरू किया, और क्योंकि 17 घंटे की फ़्लाइट है, ऐसे मतलब बॉडी को लगता है भाई, आप बोलना बहुत आसान है कि कोई भी कर लेगा, लेकिन जब आप फ्लाइट करते हो ना, फ्लाइट करना ही पहली बात बहुत टायरिंग है। ऊपर से आप 17 घंटे की फ़्लाइट कर रहे हो, तो आप सोचो कितनी टायरिंग, आप जाग रहे हो, तो फिर उसके बाद ना आपको, और फिर आप उल्टा ट्रैवल कर रहे हो, मतलब टाइम जोन का अलग लेवल डिफरेंस है, तो फिर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, एंड यू नीड स्लीप, यू नीड रेस्ट। तो सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, और शाम को उठते हैं। अब शाम को ऐसे शाम पे उठे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो पूरा प्लान कैंसिल हो गया। हालांकि मैं नहीं सोई थी, क्योंकि आई वाज लाइक मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी बॉडी में जेट लैग जैसी चीज़ हो। तो आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ अवेक कि नहीं मैं जाग के रहूँगी और मैं रात को ही सोऊंगी, उससे पहले मैं नहीं सोऊंगी, क्योंकि अगर मैं सो गई दिन में तो मैं रात को नहीं सोऊंगी, फिर मेरे सर में दर्द होगा, एंड मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने दोपहर में पूरा सर्च वर्च किया, ऑकलैंड का वेदर सर्च किया। नेक्स्ट डे लकीली 10 बजे के बाद से धूप दिखाई, तो आई वाज लाइक आई कैन गो हैड एंड आई कैन बुक फॉर इट। एंड देन मैं एक क्रू से बात करी थी, उसने किया था, एंड ही वाज लाइक दैट यू नो व्हाट यू शुड गो फॉर इट। कि कह रहा है, उसने मुझे बताया कि उसके टाइम पे भी बारिश हो रही थी, एंड ही स्टिल वेंट, एंड इट्स अ रिफंडेबल थिंग, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन जो करा रही है इट्स अ वेरी ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑकलैंड, एंड वो आपको होटल पे पिक करने आती है, आपको ड्रॉप करती है, एंड इट्स सुपर नाइस, सुपर फ्रेंडली। आई विल टेल यू दिस व्हाट हैपन एज वेल। सो बेसिकली हाँ, तो फिर मैंने फिल आउट कर लिया फॉर्म, मैंने सब फिल कर दिया मुझे, एंड मैंने कर दिया बुक कि हाँ चलो नेक्स्ट डे का होएगा, एंड या सो आई बुकड। एंड देन उस टाइम पे मैं अकेले जा रही थी, बट देन सडनली क्योंकि शाम को हम क्रू लोग मिले, एंड देन दे वर लाइक नेक्स्ट डे क्या करते हैं, चलो यहाँ पे जाते हैं। गो नेक्स्ट डे तो मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज आई एम गोइंग फॉर स्काई डाइविंग, दे ऑल वर लाइक what you booked already, I'm like yes I booked already. So and then there was this another crew and she was like mujhe bhi karna hai, and then she also did because I did, so yeah then I went with her. So what happened in the morning, the driver was super cool, he literally came and then he literally waited for the another person. तो हम लोग बैठे थे, दूसरे एक और इंसान ने होटल से ही बुक किया था, बट ही डिडंट कम, एंड देन वी वेंट टू द पिकअप, हमने वहाँ से पिकअप किया, एंड देन द ड्राइवर वाज सो स्वीट दैट ही केम बैक टू आवर होटल जस्ट टू सी दैट गाय वेदर दिस गाय इज़ अवेक और नॉट, एंड देन हम लोग फिर उसको लेके गए। सो या दे आर सो नाइस, एंड यू नो अगर बारिश हो गई तो ऑन योर मनी, एंड दे विल नॉट लेट यू फ्लाई because it's raining. They are very nice in every context, they are very nice, and that happened. And then I got to know my trainer, he was super nice, he literally
टोल्ड मी लाइक मैं जब जंप कर रही थी ना, मतलब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, मैं आई वॉज सो ओके, क्योंकि मुझे पता था करना है करना है करना है। आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज हैप्पी, बट यू नो द टाइम मुझे नर्वसनेस कब फील हुई, मुझे मेरी मेरी एकदम अच्छे से एकदम लगी कब कि भाई अब तो भाई अब सीरियस हो गया मैटर। जब मैं ऐसे आगे बैठी हूँ और ना वहाँ पे क्या होता है, ट्रेनर्स होते हैं, वो लोग ट्रेनर्स, आप ट्रेनर एकदम से नहीं बनते, ऑब्वियसली आपकी खुद की ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो उन लोगों को ना सोलो जंप करनी पड़ती है। तो वहाँ पे ना लोगों ने सोलो जंप्स करना स्टार्ट किया और मैं सबसे आगे बैठी हूँ, ठीक है, और मेरे यहाँ पे आगे उसके घेर पे लोग बैठे हैं, ये इंस्ट्रक्टर्स जो बनने वाले, एंड दे आर जस्ट इसको ट्रेल को ओपन कर रहे हैं एंड देन दे आर जंपिंग। फिर दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा, और मेरी, अब मैं उसको देख देख के मेरे सामने लोग कूद रहे हैं और आसमान में और गायब हो जा रहे हैं, ऐसे 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 कूद रहे हैं और एयरक्राफ्ट के पीछे चला रहे हैं। और मैं उसको देख के मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हुई कि अब भाई सीरियस होता जा रहा है। फिर भी आई वाज लाइक ओके ओके ओके। एंड देन मेरा जो इंस्ट्रक्टर थे वो पीछे थे, जो मेरे वो थे कि मेरे साथ कूदेंगे, उन्होंने धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया कि अब धीरे धीरे चलो। मेरा हाथ ना ऐसे ट्रेल पे ऐसे मैं पकड़ रही हूँ ऐसे पकड़ रही हूँ, ऐसे पकड़ रही हूँ। वो मुझे बोल रहा नहीं नहीं खुद को, मतलब आई हैड दिस क्या बोलते हैं उसको, हार्नेस थी, आई हैड दिस शोल्डर हार्नेस। तो उन्होंने बोला इसे पकड़ लो, ठीक है। मैं इसको पकड़ रही हूँ, इस हाथ से तो ठीक है, इस हाथ से कुछ है ही नहीं, तो इस हाथ से मैं कुछ नहीं पकड़ रही, ये वाला मैं ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ एंड मैं फिर वैसे पकड़ रही हूँ। सो मेरे बगल में एक और थे, उनको भी कूदना था उसी हाइट पे, और वो भी बंदा बहुत नर्वस था। वो तो उसका फेस ऐसे एकदम ब्लैंक था, उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसके पीछे जो उसका इंस्ट्रक्टर थे, ही वाज लाइक, वो बोला आर यू नर्वस, तो वो बोलते या इट्स माई फर्स्ट टाइम दैट गाय, एंड देन ही वाज लाइक इट्स ओके, इट्स माई फर्स्ट टाइम ऑल्सो। द ट्रेनर इज सेइंग लाइक दैट। Imagine if my trainer was saying कि it's my first time too, I would say like please go back, I don't wanna jump with you, but yeah that happened. So तो मैं ऐसे ना ट्रेल को पकड़ के आ गई। सो मेरा ऐसे मेरे जो ट्रेनर थे, इंस्ट्रक्टर, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दैट, मुझे बोल रहा हाथ उठाओ, वहाँ से अपने अपने शोल्डर हार्नेस को पकड़ो। फिर मैंने शोल्डर हार्नेस को, फिर ना हमें बोलते हैं कि हमें पीछे लीन करना पड़ता है, क्योंकि जब हम गिरते हैं ना तो हमारी बॉडी आगे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें झटका लगेगा, तो हमें पीछे होना चाहिए ताकि हम ऊपर को ऐसे आराम से जा सके, हमारी बॉडी को पता ना चले। एंड ही इज़ टेलिंग मी कि मेरे पैर को पीछे करो। अब भाई मेरे में वेट नहीं है, और मैं जब वहाँ पे बैठी ना एकदम बैठ गई मैं एज पे एयरक्राफ्ट में कि यहाँ से कूदने वाले। ही इज़ टेलिंग मी कि मैं अपने पैर को ऐसे पीछे बोलूँ, लाइक हमें ना ऐसे बनना होता है, लाइक you say the shape of banana, we have to make our body like in that shape, and he was telling me कि lean on me and legs को पीछे करो अपने एयरक्राफ्ट के, and I was like मेरे पैर ऐसे उड़ रहे हैं, मेरे पैरों पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है वहाँ पे भाई, इतनी ऊंचाई पे। एंड मुझे ना उससे ज़्यादा ये डर लग रहा है मेरे जूते ना खुल जाए, मेरे जूते के लेस हल्के ना पड़ जाए, क्योंकि मेरे लेस खुलते रहते हैं, गिर गए तो कहाँ जाएंगे, कैसे उठाऊंगी मैं वापस जूतों के बिना। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, एंड देन मैं वहाँ पे बैठी हूँ। अब मुझे लग रहा है भाई, तब मुझे और लगा कि भाई अब तो कूदना ही है। एकदम वो हवा मुंह पे आई और मेरे हाथ पैर उड़ रहे हैं, और तब मेरे को लग रहा है कि अब मैं पीछे देख रही हूँ कि अब यहाँ से तो पीछे भी नहीं जा सकती, अब मुझे कूदना ही कूदना है। एंड भाई फिर मैंने ऐसे किया और वो कूद गया, और जब वो एक सेकंड के लिए कूदा ना, मेरी बॉडी से मेरा दिल बाहर निकल गया, मेरी ऐसे आत्मा निकल गई, बट इट वॉज एंड मतलब वो एक सेकंड ऐसा था कि वो कूदे तो मैं नीचे ऐसे हो गई कि अब मैं गिर रही हूँ, बट देन उन्होंने मुझे ऐसे फ्लिप करा तो मैं ऊपर आ गई। तो जब मैं ऊपर आई तो आई वॉज स्टेबल, कि मुझे आसमान दिख रहा है स्टेबल, क्योंकि वो ऐसे बैक सपोर्ट दे रहे थे। एंड देन वो फिर से फ्लिप हुआ, मैं फिर से नीचे, और फिर से मेरी ऐसी क्या हुआ, बट देन इट वॉज गोइंग स्लो एंड लाइक, मतलब स्लो तो क्या 200 किलोमीटर पर आवर थी वो स्पीड, तो यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट इट वॉज लाइक कि आप हवा को चीरते हुए जा रहे हो, एंड आपको पूरा ये जो गाल है ऐसे ऐसे खिंच जा रहा है, लाइक आई डोंट नो, बट देन आप बादलों को देखते हो, आप बादलों के बीच में, एंड यू आर गोइंग इन वेरी हाई स्पीड, इट वॉज सो गुड। ऑब्वियसली इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक आफ्टरवर्ड्स आप कई लोग को उल्टी आती है, कई लोग को सर दर्द होता है, कई लोग को नींद आती है, कई लोग का सेंस नहीं चलता, लाइक मेरा सेंस नहीं चल रहा था, मैं कुछ भी बोल रही थी, तो ऐसा होता है। तो आई वुड से ड्रिंक वाटर। मैंने ऑलमोस्ट इतनी बॉटल खाली कर दी और अब मैं दूसरी बॉटल पी रही हूँ।
ताकि मुझे कुछ हो ना, क्योंकि कल मुझे फिर से फ़्लाइट ऑपरेट करनी है, मेरी सुबह की फ़्लाइट है और 17 घंटे की फ़्लाइट है फिर से, तो मैं इसलिए पानी पी रही हूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मुझे मेरे साथ कुछ हो। और खाली पेट स्काई डाइविंग के लिए मत जाना, कुछ खा के जाना, कुछ प्रोटीन खा के जाना। मैंने भी सीरियल्स और फ्रूट्स खाए थे। एंड हाइड्रेट योरसेल्फ, जूस पीना, मैंने कॉफ़ी वगैरह मैं नहीं पीती, अवॉइड करती हूँ क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है। रात को दारू वारू पी के मत सोना भाई अगर स्काई डाइविंग के लिए जा रहे हो, और ज़्यादा भर के भी नहीं खाना कि वहाँ पे उल्टियाँ कर रहे हो। सो या, तो we did that and it was so crazy. The experience is lit, and I'm so grateful that I did it. I'm so happy, I'm so content right now. I feel so great. It's worth it. So yeah, it was so good. Now मुझे सोना है क्योंकि मेरी सुबह की जल्दी फ्लाइट है, तो I'll probably sleep now. So yeah, that's all for this video. Thank you for watching. We'll meet you in the next video. If you have any questions, any queries about the skydiving thing, if you want to know anything, let me know. I'll try to help you with that. And yeah, that's all for this video. Thank you for watching. We'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care.